कम 500 की संख्या में वहां से पैदल यात्रा करके डीएम कार्यालय जाएंगे। डीएम महोदया के द्वारा राज्यपाल महोदया जी को ज्ञापन दिया जाएगा। फिर वहां से एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा कि अगर इस प्रकार से कोई भी टीका टिप्पणी हमारे भगवान के ऊपर कर रहा है तो उसको संवैधानिक रूप से दंडात्मक कार्रवाई करें, अन्यथा हम सब और भी करना जानते हैं। अपने मठ मंदिरों के सम्मान में हर हिंदू मैदान में उतरना जानता है और बखूबी तरीके से। मेरा परम सौभाग्य था कि उस बिटिया जो है, पहले नंबर तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखे पत्रकार महोदय, आप जैसे पत्रकार महोदय का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जो इस तरीके से मामला उठाकर और आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब रात में हम देखें तो सोशल मीडिया में ये बताया गया कि वो बच्ची 8 वर्ष की है जिसका नाम है सगुन सिंह और वो दिव्यांग बच्ची है, उसके माता पिता दोनों भी नहीं है। ये देख करके मन में अत्यंत पीड़ा उठी, तो मैंने तुरंत एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपना वक्तव्य दिया कि अगर उसके घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी तो उसकी संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा की जिम्मेदारी पैणाधाम आश्रम हम सभी सनातनी बंधु और आप जैसे पत्रकार बंधु मिलकर उठाएंगे। परिवार से कुछ संवाद स्थापित हाँ हुआ है स्थापित, और लगभग वो कल या परसों में हम जाए उनसे मिलने और वो पूर्णतया कहें कि आप कर सकते हैं। जी, मैं जानकारी हुई उसके बाद हम यहाँ कवरेज के लिए पहुंचे, लेकिन हमने देखा कि एक कैंसर पीड़ित के लिए जो है आपके द्वारा किया है कि बीमारी बड़ी है लेकिन हमारा साथ उससे भी बड़ा है। कैसे जानकारी इसमें देखिए हर दिन लिखा रहता है कि दान पात्र, आप दिखाने की कोशिश करेंगे, हर दिन लिखा रहता है दान पात्र, लेकिन आज लिखा है बीमारी बड़ी है लेकिन हमारा साथ उससे भी बड़ा है। आप यहाँ हजारों की संख्या में हनुमान जी के भक्त सनातनी परिवार देख सकते हैं। मेरे द्वारा एक आह्वान किया गया कि उस परिवार को, और जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखे हैं, उस परिवार में 3-4 परिवार हैं। जो घर के मुखिया हैं उनको कैंसर है और उस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं 2, जिनके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे ही पता चला है कि उनके लिए खाने का भी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक दिन जो भी दान यहाँ गिरेगा दान पात्र में, वो तमाम जो भी गिरेगा पैसा चंदा वो उस परिवार को जाएगा। इसीलिए मेरे द्वारा एक आह्वान किया गया और यहाँ हजारों की संख्या में जो भक्त थे उनके माध्यम से चाहे 1 रुपया, चाहे 10 रुपया, चाहे 100 रुपया इस दान पात्र में डाला गया है। ये दान पात्र उस परिवार को मैं मिलकर स्वयं सौंप दूंगा। वो अभी बाहर गए हैं दवा के लिए, वो जब आएंगे दान पात्र में जो भी आज का समझ लीजिए, चाहे वहाँ मंदिर पे चढ़े, चाहे लोगों द्वारा चढ़े, चाहे अन्नपूर्णा रसोई में चढ़े, कोई पैसा लिया नहीं जाएगा, सारा पैसा उस परिवार को जाएगा। और हनुमान जी की कृपा रही और सभी सनातनियों का विश्वास और साथ रहा तो आगे भी हम उस परिवार का मदद करने की कोशिश करेंगे। देखा जा रहा है कि 13 महीने से वो व्यक्ति पीड़ित थे और जनपद में तमाम जो है सामाजिक संगठन है जो कहीं ना कहीं सेवा भाव की जो है बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई नहीं दिखाई दिया। किस प्रकार से? देखिए हमको भी नहीं पता था, जब रात में आप हुए और जीत टाइम्स के भैया हुए और तमाम ऐसे पत्रकार साथी पहुंचे और उस व्यक्ति की आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया, तब हमको भी पता लगा। तो हमने कहा कि भाई किस तरीके से मदद किया जाए। तो बहाल आज रविवार का दिन था, दरबार लगा, तो हमने सोचा इस प्रकार से मदद किया जाए। और रही संगठन की बात है तो देखिए सब लोग अपने स्तर तक मदद कर रहे हैं, कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, कोई उससे भी बड़ा कर रहा है। तो मैं पूरे जनपद वासियों का आभार व्यक्त करता हूं और आह्वान करता हूं कि अगर हम सब 1-1 रुपया पूरे जनपद के वासी देंगे तो करोड़ों रुपए होंगे, लाखों रुपए होंगे जो उस गरीब परिवार में जाएंगे। और सबसे बड़ी रही बात, अगर हम 1-1 रुपया देंगे तो हमारे जेब को भी भारी नहीं पड़ेगा कि हमें मतलब 1 लाख दिए हैं। एक व्यक्ति देगा तो उसको भारी लग सकता है, लेकिन जब हम 1000 लोग देंगे तो 1000 रुपए होंगे। और मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूँ कि सभी सनातनी परिवार, सभी जनपदवासी इस कार्य में आए और उस गरीब परिवार की मदद करें। अध्यात्म से समाज सेवा की तरफ आपका जो है रुझान बढ़ रहा है, किस प्रकार से प्रेरणा मिल रही है? कैसे जो है हम तो कहें आप दूसरा चीज कुछ पूछ लेंगे। तो देखिए अध्यात्म के साथ साथ धर्म का कार्य भी करना चाहिए। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लोगों से जानते हैं। देखिए वो अध्यात्म चलेंगे और इसी महापुरुषों को आप देखेंगे वो लगातार सामाजिक कार्य आध्यात्मिक कार्य दोनों करते थे और जब सामाजिक कार्य होगा तभी हमारा अध्यात्म आगे जाएगा। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत। जी धन्यवाद। की व्यवस्था की गई। हाँ। कैंसर पीड़ित जो एक परिवार है उसके लिए आप लोगों ने मदद किया, क्या उनके लिए मदद की मेरा बाबा, उनके लिए बहुत अच्छा ही बात है। बाबा जी के द्वारा आप लोगों को क्या बताया गया? तो बाबा जी के लिए यही बताया गया कि मतलब बच्चा को ठीक कराया जाए, उसके बाद में वहाँ या फुहारा चौक पर पहुँचे, ये चला जाए।